हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग के आपकी आद्या शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं कुछ ऐसा चीज़ बनाई हूँ। किसी किसी को ऐसा रहता है, वो बहुत कंफ्यूज व्यक्ति रहता है, मेरे जन्म समय मुझे पता नहीं है, मुझे जन्म तारीख पता नहीं है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। अगर जो आपका जन्म समय जन्म तारीख पता नहीं है तो इसमें कोई टेंशन की कोई चिंता की बात नहीं है। आपके पौष महीने का जन्म हो, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, कोई सा भी महीने का हो, माघ फागुन चैत वैसाख किसी भी मंथ का जन्म हो, तो आप आसानी से जानकारी अपने बारे में प्राप्त कर सकते हैं आद्या शक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से और मेरे द्वारा। तो चलिए मैं आप लोग को बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जनवरी और पौष महीने के बारे में बताऊंगी। इस महीने में जनवरी और पौष महीने के, जनवरी या पौष महीने के में जन्म लिए हुए व्यक्ति कैसा होता है, और इसके साथ बताने के साथ साथ मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। जो कोई परेशानी समस्या है रहेगी आपके जन्म समय में या कोई भी परेशानी लाइफ में चल रही है तो उसका उपाय भी बताऊंगी, समस्या का समाधान भी बताऊंगी। किसी भी एक उपाय को आप करेंगे तो आपके जीवन में जरूर सुख शांति आएगी। तब चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए, जनवरी या पौष माह में जन्म लिए हुए व्यक्ति कैसे होते हैं। इस माह में जन्म लेने वाले व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं, स्वाभिमानी होते, साहसी होते, चतुर होते हैं। चतुर होकर के स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं व्यक्ति, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, उपासक होते हैं। कुछ व्यक्ति लोभी भी देखे गए हैं। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति को आप लोग देख लेंगे, मैम देख के पढ़ रही, ऐसा नहीं है, क्योंकि 1.5-2 पेज का मुझे तैयार करना रहता है तो इतना मैं याद नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं नोट तैयार करती हूँ, पेज तैयार करके फिर आप लोग को बताती हूँ। चलिए, तो कोई व्यक्ति ऐसा भी, कोई व्यक्ति थोड़ा लालची भी देखे गए हैं। स्वाभिमानी, साहसी, चतुर, उपासक। कुछ व्यक्ति लोभी भी देखे गए हैं। थोड़ा इनको लालच होता है, लालच के चक्कर में या थोड़ा अपनी स्वाभिमान को पीछे कर देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम, जैसे 100 में कोई 1-2 ही आपको, मतलब 99 में नहीं 98 आपको सही मिलेंगे। 1-2 जो व्यक्ति हो, 10% या 20% व्यक्ति ऐसे आपको कोई मिलने को, 1-2 व्यक्ति ऐसा मिल जाएगा। लालची भी पाए गए हैं। किसी व्यक्ति को कोई एक तरह का व्यवसाय भी करते हैं। कोई एक तरह का कोई एक व्यवसाय करेंगे, उसको जिंदगी भर वो चलाते हैं और उसमें सफल सक्सेस होते हैं। इसको छोड़ के उसको अपनाना ये इनमें नहीं होता है। एक कोई दुकान करे या जॉब पकड़े या बिजनेस करे, उसको अच्छे से चलाते संभालते हैं ये। तो इनमें ये बहुत अच्छा व्यवसाय को देखा जाता है, इनमें पाया जाएगा आपको कोई एक बिजनेस। आप ऐसे जानकारी भी, अगर जो आप खुद हैं, आपके परिवार में फैमिली में कोई है, तो ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा जो कोई एक ही बिजनेस, व्यापार, जॉब वो चला रहे हैं और उसी में उनका ज़िंदगी निकल जाती है। ये व्यक्ति गणितज्ञ भी पाए जाते हैं। राजनीति का ज्ञान इनमें बहुत अच्छा होता है। ये अगर जो राजनीति में नहीं भी है तो राजनीति का ज्ञान बहुत अच्छा हासिल, अगर जिनको इनसे राजनीति का सलाह लिया जाए, राजनीति के बारे में पूछा जाए, तो इसके बारे में आपको बहुत अच्छा सलाह जानकारी ये दे सकते हैं। इसके बहुत अच्छे होते हैं जानकार भी। देखें, इनके जो विचार स्थिर नहीं होते हैं। इनके विचार समय समय पे बदलते रहते हैं। स्थिर विचार वाले नहीं होते, समय समय पे इनका विचार बदलते रहते हैं। किसी भी विषय में विद्वान, किसी भी विषय में, जैसे मैथ्स हो, राजनीतिक का भी, नैतिक शास्त्र जो होती है उसका भी ये अच्छे, मतलब उसमें भी विद्वान पाए जाते हैं। इतिहास में भी विद्वान, इकोनॉमिक्स में भी ये बहुत अच्छे, मतलब जानकारी विद्वान पाए जाते हैं। ये मैथ्स में भी, मैथ्स का तो एक अच्छा रचयिता भी ये साबित हो सकते हैं। देखे, राजनीतिक जानकार भी देखे गए। इनके भी
मतलब बहुत अच्छे विद्वान भी पाए गए हैं। माता पिता को जनवरी और पौष महीने में जन्म लिए हुए व्यक्ति को, जो व्यक्ति है या संतान जन्म लिया, तो आप तो स्थिर रहिए, क्योंकि उस संतान जो होते हैं अपने माता पिता को सुख देता है। उस संतान से माता पिता को सुख प्राप्ति होती है। सुख देने वाले संतान रहते हैं तथा अपने धैर्य को ये धैर्य को भी प्राप्त कर दिखाए जाना जाते हैं। ये सम्मानित धैर्य को इतना प्राप्त करते हैं जिनको मान सम्मान सब मिलता है। ये देखो इसके साथ कितना परेशानी आया, कितना संकट सब झेल कर के भी ये इंसान मजबूती से खड़ा हुआ है। तो इसके वजह से भी सम्मानीय होते हैं। ये कानून धर्म और गणित इतिहास को लोक व्यवहार नीति द्वारा अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छे पाए गए हैं। क्षेत्र में अच्छी प्रगति करते, तथा ये इनके कोई एक ऐसा गुरु भी जो होते हैं, ये अच्छे गुरु भी ये बनाते हैं, जो गुरु मतलब इनको अध्यात्म की तरफ अच्छे से जानकारी, सलाह, सपोर्ट देते हैं। और अध्यात्म का अच्छा जानकारी भी गुरु के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। इनको मतलब गुरु बनाकर ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। अध्यात्म का करने वाले पाए गए हैं। प्राप्त करने का अवसर इन्हें मिलता है। नौकरी में भी सब कोई ऐसा नहीं है जो सभी एक व्यक्ति में सभी प्रकार के गुण पाए जाते, ऐसा नहीं है। कुछ गुण होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर जो आप इस राशि में हैं, इस महीना में जनवरी या पौष महीना में जन्म है, तो कोई ना कोई गुण तो आप में जरूर होगा, जो मैं बता रही हूँ। ये तो मैं 100% श्योर हूँ। तो इनमें ये सब आध्यात्मिक का ज्ञान भी अच्छा होता है। इनके गुरु भी होते हैं, जिस गुरु के माध्यम से इनको अध्यात्म का ज्ञान बहुत अच्छे से प्राप्त करते हैं। अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करने का भी अवसर इन्हें मिलता है। नौकरी में ये सफल व्यक्ति बनते हैं। प्रबंधक होते हैं, सिद्ध होते हैं। आय व्यय का व्यवहार बराबर रखते हैं। बड़े कुटुंब वाले, इनका जो कुटुंब परिवार नाते रिश्तेदार बहुत बड़े होते हैं, या नहीं भी छोटे भी परिवार में अपना कुटुंब बड़ा बना लेते हैं। बड़े कुटुंब वाले होते हैं। इनके जो देखिए करियर में कुछ ना कुछ तो ऐसे रहता है, कोई एक लक्ष्य, जैसे कानून, धर्म, गणित, इतिहास, इस सब में सफल व्यक्ति पाए गए हैं। ये बराबर मतलब ये प्रबंधक सिद्धांत का भी बराबर रहता है। बड़े कुटुंब वाले का संचालन करते हैं। इनका बड़ा परिवार होता है। बड़े परिवार का ये अपना संभालते भी हैं और पूरा अच्छे से जिम्मेदारी पूर्वक उसका संचालित भी करते हैं। ये शत्रु से पराजित नहीं होते। इनसे शत्रु जो होता है, इनसे पराजय होता है। ये कभी अपने शत्रु से पराजित नहीं होते हैं। गरीबों के प्रति इनका सहानुभूति रहता है। ऐसा नहीं है जो चलो ये तो नाटक कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। कोई सी की गरीब हो, परेशान हो, उसके प्रति इनकी सहानुभूति भी रहती है। इनके पास हो तो ये मदद भी करने वाले, मदद भी बहुत अच्छे से करते हैं, सहानुभूति रखते हैं। इसके कार्यों की ये ऐसा कार्य करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा कार्य करने वाले होते हैं जो इनके मृत्यु के बाद भी इनका नाम लिया जाता है। जीते जी तो लोग इनका नाम प्रशंसा करते हैं, वो करते ही हैं, लेकिन इनके मृत्यु के बाद भी इनके कार्य के द्वारा इनका नाम लिया जाता है। मृत्यु के बाद भी इनको बहुत नाम ली जाती है। गरीबों के प्रति सहानुभूति मृत्यु के बाद इनका अधिक होते
अधिक होती दिखाई दे गए हैं ये व्यक्ति। ऐसे ज़्यादा व्यक्ति पाए गए हैं जो मृत्यु के बाद नाम लिए जाते हैं। इनको कला, धर्म, दर्शक, उपदेशक और व्यापार से भी ये जीविका चलाने में कुशल होते हैं। देखिए ये कला में भी अच्छे होते हैं। देखिएगा कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कला क्षेत्र में भी बहुत अच्छा होता है। एक व्यक्ति ऐसा होता है दार्शनिक होता है, दर्शक मतलब वो देखने लायक होता है। तो दर्शक भी होते हैं, उपदेशक भी होते हैं। उपदेशक व्यापार में से भी ये जीविका चलाने में कुशल होते हैं। इनका व्यक्तित्व जो होता है बहुत विशाल होता है। व्यक्तित्व बहुत विशाल होता है। परिस्थिति मध्यम होने पर भी ये सुखी से जीवन व्यतीत करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। इनका परिस्थिति जो है मध्यम, मिडिल क्लास भी रहेंगे, मध्यम भी रहेंगे, तो लेकिन ये किसी का देख के इनमें जलन ईर्ष्या नहीं होती है। ये जो इनके पास है उससे संतुष्ट रहते हैं, ये सुखी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपना जीवन जो है सुख से व्यतीत करते हैं। ये सुख से अपना जिंदगी व्यतीत करने वाले होते हैं, प्राप्त करते हैं। स्वच्छचारी होते हैं ये, और स्वच्छचारी होते हैं, विप्लवी भी होते हैं। फिर भी कुछ कार्य बहुत व्यवस्थित भी करते हैं। विपरीत होने के बाद भी कुछ कार्य ऐसा व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित और संयम से करते हैं। जल्दीबाजी में नहीं करते, व्यवस्थित और संयम से करते हैं। संयम इनमें बहुत है। संयम से कार्य करते हैं। कुछ लोगों को सांसारिक जीवन का दृष्टिकोण जो होता, सांसारिक जीवन का दृष्टिकोण अलग होता है। इस व्यक्ति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सांसारिक जीवन का दृष्टिकोण अच्छा होता है, कुछ का ऐसा रहता है थोड़ा दृष्टिकोण अलग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी पाए हैं जिसका दृष्टिकोण अलग होता है, फिर भी गृहस्थ जीवन में पढ़ ही जाते हैं। ये ऐसा नहीं है जो मतलब इनका सांसारिक जीवन से दृष्टिकोण अलग है तो गृहस्थ जीवन में नहीं पढ़ेंगे। ये सब अलग होने के बावजूद भी ये गृहस्थ जीवन में पढ़ ही जाते हैं। इनकी बहुत कुछ इच्छाएं जीवन में सफल होती है। ये जो इच्छाएं करते, बहुत कुछ इच्छाएं जो होती है ये जीवन में सफल हो जाते हैं और उसको प्राप्त कर लेते हैं, सफल होती देखी गई है। ये कार्य में निम्नलिखित कार्यों में से किसी भी एक को अच्छी तरह से करने की योग्यता पा सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था शुरुआत में ही कि कोई एक कार्य जो उसको पकड़ के अच्छे जीवन भर उस पर निर्वाह कर सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में है तो अध्यात्म में भी बहुत नाम सम्मान सब कमाते हैं। अगर जो बिजनेस में है तो बिजनेस भी बहुत अच्छे से करते हैं, जॉब में है तो जॉब भी अच्छे से करते हैं। लेकिन किसी एक कार्य को ये बहुत अच्छी धैर्य से, बहुत संयम के साथ उसको करते हैं और निभाते हैं। गृहस्थ मतलब ये योग्यता को अच्छे से करते, योग्यता पा सकते हैं। जैसे शिक्षक, इंजीनियर, मैनेजर, लेक्चरर, वकील, प्रवक्ता, शिल्पज्ञ, जज, सेना संचालक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स, कपड़े का व्यापार, अकाउंटेंट, मशीनरी का बिजनेस, मशीनरी का काम या व्यापार, ये सब में ये बहुत सफल होते हैं। कोई लेकिन ये नहीं है जो सभी इसको छोड़ो उसको नहीं, ये कोई एक ही कार्य करेंगे जिसमें ये सफल होंगे। अब हम आपको ये बताऊंगी जो इनके विवाह का समय कौन से उम्र से शुरू होता है, कितने उम्र तक होता है, संभावना रहता है। तो देखिए आप अगर जो
बीच में 22, 23, 24, 25 साल के हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके ज़िंदगी में शादी का समय है जो 27 साल तक है। 27 साल के बीच में आपकी मैरिज कभी ना कभी हो जाएगी, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लड़की हो या लड़के हो। तो देखिए 16 साल से मैरिज का समय शुरू हो जाता है आपके कुंडली में। इसमें कोई ऐसे भी देखने को आपको मिलेंगे जिनकी 21 साल में ही शादी हो गई, किसी की 24 साल में हो जाती है। तो ये ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं तो इसी मंथ के हूँ और उसका वो भी इसी मंथ का है, उसका जल्दी हो गया, ऐसा नहीं है। किसी की 24 साल में 21, 16, 24 और 27 वर्ष में भी इनका शादी हो जाता है। अब शिक्षित व्यक्ति से विवाह इनका जो होता है, इनकी जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति से इनकी शादी होती है, अनपढ़ जाहिर से नहीं होता है। पढ़े लिखे अच्छे शिक्षित व्यक्ति से होता है, अथवा कलाकार, अधिकारी, कोई कलाकार भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं। कलाकार, अधिकारी भी रह पाए गए हैं, विद्वान होते हैं। दाम्पत्य जीवन में इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है बहुत सुखमय रहता है। इनके सच्चे मित्र कम होते हैं, शत्रु हमेशा ही बने रहते हैं। लेकिन शत्रुओं की हमेशा हार होती है। अब शुरू में भी आपसे बताया था इनके शत्रु होते हैं लेकिन शत्रु पे विजय प्राप्त करते हैं। तो इनके शत्रु बहुत होते हैं लेकिन शत्रु इनसे हार जाते हैं, शत्रुओं का हमेशा हार होती है। अब हम बात करते हैं जो इनका अच्छा समय कब से कब तक इनकी रहती है लाइफ में। अब देखिए 24 साल से इनकी करियर शुरू होती है और 24 से इनकी थोड़ा बहुत, जो 24 से पहले थोड़ी ऊंच नीच लाइफ में होता होगा, उतराव चढ़ाव, लेकिन 24, 31, 38, 34, 39, 42 भी अच्छा रहता है, 42, 44, ये सब 44 से लेकर के 72 के ये वर्ष तक ये कार्य करते हैं, कार्य करने में सक्षम होते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे, अपना व्यवसाय बिजनेस चलाते रहते हैं। ये वर्ष अच्छे इनके लिए, ये वर्ष 72 साल तक इनका जिंदगी अच्छा जाता है, निरोग रहते हैं, बीमार होकर कम पड़ते। आयु के बताएं तो ये इनकी 96 ईयर्स की आयु होती है, 96 साल की इनकी आयु। 96 के वर्ष तक किसी को कष्ट उठाना पड़ जाता है। तो देखिए नॉर्मल बात है, जो 60 साल के बाद शरीर में, 40 के बाद ही, 50 के बाद कोई ना कोई बीमारियां लग ही जाती हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है 62 के बाद। तो ये तो मतलब इनको कष्ट होती है, 72 के बाद से परेशानियां शुरू पड़ जाती हैं। और इनका देखिए 18, 22, 32, 36, 41, 43, 45, 42, 52, 58, 59, 63 के वर्ष कष्ट, मतलब थोड़ा बहुत बीमारी शुरू कष्ट से व्यतीत होते हैं। इन वर्ष में व्यर्थ कष्ट या शारीरिक कष्ट रहता है, अथवा कौटुंबिक भी अवस्था रहती है, इनकी अवस्था रहती है, अवश्य बनी रहती है। अर्थात कोई भी एक प्रकार का कष्ट इनमें अवश्य होता है। संतान सुख ठीक रहता है इनको, अपने जो इनके संतान रहते हैं, संतान से सुख अच्छी मिलती है, संतान सुख ठीक रखता है। 5 या 7 इनके लाइफ में 5 या 7 संतान होती, संतानों का योग रहता है। जिन महिलाओं का जन्म इस महीने जनवरी या पौष महीने में हुआ है, उनको पति सुख श्रेष्ठ रहता है। घर में सभी से इनको बनता है, अच्छा प्रेम रहता है। योग्य गृहिणी होते हैं, ये योग्य गृहिणी होती हैं। अच्छी लेखिका, प्रबंधक, नर्स, अच्छे राइटर भी होती हैं, लेखिका होती हैं, अच्छी प्रबंधक होती हैं, नर्स भी होती हैं, नर्स या शिक्षक बन सकती हैं।
विद्या योग अच्छा रहता है, अतः अच्छी विद्या प्राप्त कर सकती हैं। धर्म कर्म के कार्य में बहुत कुशल होती हैं, धार्मिक गृहिणी होती है, कुशल गृहिणी होती है। इस महीने के जन्म कार्य में कुशल रहती हैं। कार्य जो इनके संतान इनसे उत्पन्न होते हैं वो संतान भी अच्छे होते हैं। संत संगत सत्संग का भी इनको बहुत अच्छा और मतलब अच्छा रहता है। सत्संग वगैरह में भी जाना, सत्संग करवाना इनको बहुत पसंद है, या किसी आध्यात्मिक कार्य में ये योग्यता प्राप्त कर सकती हैं। काफ़ी चतुर रहती है। चतुर ये स्त्रियाँ सहनशील होती है। दया भावी, धर्म और भगवान पे इनको ईश्वर पे बहुत भरोसा रहे। भगवान में इनको श्रद्धा बहुत रहने वाली होती है। इन्हें भलाई करने का फल अच्छा नहीं मिलता। ये किसी के साथ अच्छा करते हैं, परिवार में भी किसी के जैसे फैमिली में भी होते हैं ना परिवार, ये किसी का हम सपोर्ट करते हैं, सहारा करते हैं, लेकिन वो हमारा भूल जाता है। ऐसे ये भलाई तो सबके साथ करते हैं, लेकिन इनका भलाई लोग भूल जाते हैं। तो ये लोग मतलब इनका भलाई लोग भूल जाते हैं। भलाई करने का फल अच्छा नहीं मिलता है। इनको झूठ पसंद नहीं है, झूठी बात से क्रोध भी बहुत आता है। किसी भी व्यक्ति से एक बार नफरत होने पर उसे संबंध त्याग देती है, अपमान सहन नहीं करती है। इस माह में जन्म लिए व्यक्तियों को गुरु इनका जनवरी और पौष महीना में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका गुरु अच्छा रहता है। शारीरिक सुख कष्टकारक या परिश्रम या अनिश्चित कार्य का होता है। कष्टकारी वर्ष में या अन्य किसी प्रकार की तकलीफें प्राप्त होने पर गायत्री, अगर जो किसी प्रकार के आपके जीवन में तकलीफ परेशानियां हैं तो आप गायत्री मंत्र का जप करवाइए, या गायत्री का एक माला रोज कीजिए। गायत्री का जप, एकादशी का व्रत कीजिए, या संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखिए। व्रत करना अथवा शिव जी का पूजा करिए, या दत्त तेरे भगवान का उपासना पूजन करिए, या कृष्ण भगवान का भी पूजन आप करिए। कृष्ण को भी किसी एक देवी देवता को या कोई देवी का उपासना करिए। किसी एक देवता जितना मैंने आपको बताया, किसी एक को आप इसमें एक को पकड़िए और उसका उपासना कीजिए, जिससे आपके ज़िंदगी में जो संकट कष्ट परेशानियां आने वाली है उससे आपको थोड़ा सफलता अच्छा प्राप्त होगा। अब देखिए इस जन्म में जनवरी या पौष महीना में कौन कौन से व्यक्ति जन्म, देखिए सुभाष चंद्र बोस जी जन्म लिए इस महीने में। शिल्पकार फड़के, धार नाना फडनीस जी, श्री बजाज जी, श्री जस्टी कृष्णानंद ने जन्म जस्टी कृष्णानंद जी ने। मध्य प्रदेश श्री करियप्पा जी, श्री चिंतामन राव ने। देशमुख सर, अय्यर न्यायाधीश, डॉक्टर अय्यर न्यायाधीश बहुत अच्छे रहे। डॉक्टर संपूर्ण मतलब विवेकानंद जी भी इसी महीने में जन्म लिए हैं। राजा कंस ने भी, विवेका देखिए अच्छे बुरे सब जन्म लिए हैं। राजा भी अच्छा, कंस भी अच्छा। राजा कंस, जस्टिस रांडे, उपन्याय रचयिता, उपन्यास लिखने वाले, उपन्यास कारक विश्व खांडेकर, इतने सारे अच्छे लोग जन्म लिए हैं। तो आप भी कुछ अच्छे कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत लंबी वीडियो है। जय श्री कृष्णा, जय माता जी। टेक केयर। मिलते हैं दूसरे महीने।